जाजेब आगाह कीजिएगा, पार्लियामेंट ने फंड जारी करने के करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है। हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है। क्या डिटेल्स हैं? देखें, अब मामला यूँ लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान है। जो वफाकी हुकूमत है वो शायद अब बीच में से निकल गई है और अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, मौक़िफ़ रखा है कि हमने फ़ंड्स की फराहमी के लिए ये मामला बुनियादी तौर के ऊपर पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब वफाकी हुकूमत ने जो तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है उसमें भी ये कहा है कि हम अब बराह रास्त स्टेट बैंक को ये नहीं कह सकते कि आप पैसे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हुकूमत नहीं कह सकती तो फिर हम कह देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़राए का ये कहना है कि ये डायरेक्शन दे दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनकाद के मामले के ऊपर जो फंड्स के अजरा है वो स्टेट बैंक करे। अब रिटर्न में जब तफसीलात सामने आएंगी तो उससे मज़ीद वाज़े होगा कि क्या टाइमलाइन, क्या डेडलाइन दी गई है स्टेट बैंक को कि कितने वक्त तक ये पैसे फराहम करने हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, एक सेगमेंट है, सिर्फ यहाँ पे फ़ंड्स का इशू नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा अहम मामला सिक्योरिटी का भी है। सिक्योरिटी खदशात, जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी मुख्तलिफ़ औकात में इस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं कि मुल्क में नक्स व अमन की सूरत हाल है और इसलिए जो है वो इलेक्शन डिले हो रहा है। तो अब देखना ये है कि जो फ़ंड्स का मामला है वो क्लियर हो भी जाता है तो सिक्योरिटी का जो मामला है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसको किस तरह से निपटा जाता है और इस हवाले से क्या मज़ीद इक़दामात किए जाते हैं। डिटेल जजमेंट या डिटेल रीजनिंग अगर हम कहें, जो तफसीली अभी जारी होनी है। आज की जो चैम्बर मीटिंग में जो कुछ हुआ, ब्रीफिंग हुई, बिलखसूस जो डिटेल्स बताई गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके साथ साथ जो वज़ारत ख़जाना के हुकाम थे उनकी तरफ से, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल मुआवनत फराहम की गई और फिर उसके बाद चैम्बर में ये तमाम तर प्रोसीडिंग हुई और अब इसका जो रिटन आउटकम है वो सामने आएगा तो उससे मज़ीद चीज़ें वाज़े होंगी कि गवर्नर स्टेट बैंक को जो डेडलाइन दी गई है वो कब की, यानी कितना वक्त दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है कि आपने ये पैसे देने हैं। लेकिन अहम बात यहाँ पे ज़्यादातर फोकस हम देख रहे हैं पंजाब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात होने हैं। जो आईनी जिम्मेदारी 90 दिन की पंजाब में जिसका उसका इतलाक होता है, उसका इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जांजेब, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।